Hi guys, welcome to New Paramount Study. Today we discuss about 13 June 2021 current affairs, and we discuss about this extra fact. So then we let start one-liner questions, and after then we started MCQs form questions. Then let start. तो देखिए हम लोग जो है ये क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये 30 जून के जो करंट अफेयर्स होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये आपके पूछे जाते हैं। तो जैसे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया और पीसीएस, आरओ, एआरओ, इस तरह के जितने भी, जैसे जूनियर टेट हो गया, जीआईसी और टेट एंड सुपर टेट, जिस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जिसमें से करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिए वन बाय वन कर क्वेश्चन को, और इसके बाद वन लाइनर के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में, यानी बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जिससे हमारी इसमें क्लियरिटी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन वन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक्स डे जिस दिन मनाया जाता है वे आपका है 29 जून। 29 जून को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्या है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर जितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है वे 9.6, यानी 9.6% का जो है उन्होंने, यानी इंडिया रेटिंग रिसर्च ने जो अनुमान लगाया है जीडीपी विकास दर का वो 9.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक यानी आईएसी फर्स्ट को जिस वर्ष तक लागू करने की योजना बनाई है तो ये है 2022 तक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जिसने विशाल वहतन यानी कह सकते हैं जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, वो आपका हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा? चीन जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली जिस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है तो वे आपकी हो जाएगी अग्नि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा ये पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दोहरी मार करने वाली जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुए अग्नि प्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस भारतीय ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है तो ये है राही सरनोबत है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने जिस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है तो अंशुला राव जी को है ये प्रतिबंध लगा दिया। तो खिलाड़ी होता है अगर डोपिंग टेस्ट में पाए जाते हैं तो उन्हें उस खेल से लिए कुछ समय के लिए, या जो अथॉरिटी होती है जो इनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है उनको प्रतिबंध लगा देती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक ये हमारी लाइव क्लास मॉर्निंग में होती है, आज लेट हो गया नहीं हो पाया। तो लाइव क्लास होती है 6 AM पर, इसमें जो डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन किए जाते हैं, जीके भी कुछ मिक्स रहते हैं, और ये आपका स्टडी चैनल न्यू पैरामाउंट स्टडी है चैनल है, आप किसी भी समय इसको सर्च कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जिससे ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में ए है 1 साल, बी है 2 साल और सी है 3 साल और इसका डी हो जाएगा 4 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए एक्सप्लेन देखते हैं, एक्सप्लेन स्टैटिक जी के संबंधित है और इसको देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब
वेणुगोपाल अपने पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। इसके पहले 2022 में उनका कार्यकाल 1 साल के लिए 20 में बढ़ाया गया था। इस तरह से ये उनका दूसरा एक्सटेंशन है। के वेणुगोपाल 1 जुलाई 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। उन्होंने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए शपथ की थी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए है पृथ्वी, बी है अग्नि प्राइम, सी है निर्भय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अग्नि प्राइम। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इसका क्या है। एक्सप्लेन ये है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक रखी गई है। ये भी रेंज भी याद रखना है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम, इसका जो है व्हीलर द्वीप भी नाम है, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ए ऑप्शन है इसका मनु भाकर, बी है हिना सिद्धू, सी है राही सरनोबत और यहाँ पर डी है आपका चिंकी यादव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, राही सरनोबत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि युवा खिलाड़ी मनु भाकर 7वें स्थान पर रहीं। मौजूदा विश्व कप में भारत का यह पहला स्वर्ण जबकि कुल चौथा पदक है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 1 रजत पदक जो है और 2 कांस्य पदक अपने नाम इन्होंने किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत सावधानी से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पैनल ने निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये एजेंसी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका नाम है। ए ऑप्शन है मिताली राज, बी ऑप्शन है स्मृति मंधाना, सी ऑप्शन है शेफाली वर्मा और डी ऑप्शन है इसका अंशुला राव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो है ये एजेंसी है जो जिससे ये होता है कि किसी भी तरह का प्रतिबंध आता है तो इसमें लगा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन ये है कि भारतीय महिला क्रिकेटर जो अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली अंशुला के दोनों सैंपल की टेस्टिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। तो ये आपका MP से रखने वाले अंशुला राव हैं और ये क्रिकेट खेलती हैं और 2 सैंपल लिए गए हैं। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है, इतना इसके बारे में ज़रूर आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक जो IAC फर्स्ट को किस वर्ष तक चालू करने की योजना बनाई है? ए ऑप्शन है 2022, बी ऑप्शन है 2025, सी ऑप्शन 2030 और डी ऑप्शन 2028। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ देखते हैं। देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन देखना है आप लोगों को कि देखिए एक्सप्लेन ये किया गया है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना बनाई गई है। एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। तो IAC-1 जो है वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL कोच्चि केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत
बनाया जा रहा है, जिसमें से डिजाइन से लेकर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली स्टील से लेकर के प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप इसको यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिक्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 29 जून, बी ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, सी ऑप्शन है 12 मार्च और डी है आपका ये है आपका 20 अगस्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है, याद रखना। यह महत्वपूर्ण दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस की आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या? सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण में पीसी महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता में विशेषकर युवा पीढ़ी में जागरूकता जगाना तथा उन्हें प्रेरित करना है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने विशाल वृहत्तम जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है रूस और सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चीन ने विशाल वृहत्तम जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। वृहत्तम जल विद्युत परियोजना का निर्माण चाइना 3 गॉर्जेस ऑपरेशन ने किया है और जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का संचालन किया है। इस परियोजना की कुल जो स्थापित क्षमता है 16 मिलियन किलोवाट इसकी रखी गई है, कैपेसिटी है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंडियन रेटिंग, या क्या दिया है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए ऑप्शन है 8.6, बी ऑप्शन है 7.6 और सी ऑप्शन 9.6 और डी ऑप्शन है 5.6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात 9.6% हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 9.6% रहने का अनुमान किया है। इसमें से पहले रेटिंग एजेंसी ने इसके 10.1% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि यह दर 31 दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने पर निर्भर करती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके एमसीक्यूज रहे और ये आपकी संस्थान है न्यू पैरामाउंट, और इसके एडमिशन जुलाई में प्रारंभ हो गए हैं और आप जाकर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और बैच जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वैकेंसी हैं जल्द ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को मत मिस करिए। आप यहाँ देख लीजिए फैकल्टी है और विधिवत तरीके से हर सब्जेक्ट का नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलाने वाले एक ही मात्र संस्थान आपका है न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लासेस अतर्रा और दिव्य एकेडमी बदौसा। तो बदौसा में भी ओपन हो रही है, जो बदौसा के पास के हैं जाकर अपना नामांकन सुनिश्चित करवा लें। तो तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।